अरे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिंसेस बन। दादी दादी दादी, गौरी दीदी का टियारा दे दो ना। मैं ना स्नो वाइट बनूंगी, मुझे स्नो वाइट बहुत पसंद है। हमें समझ में आ गया है कि माची को ये लेप कैसे लगाना है। राधिका, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम। सांप ने तो तुम्हारी गोटी खा ली है। देखो बच्चों, हम क्या लेकर आए हैं। ये गौरमुखी को क्या नया भूत सवार हो गया? ये क्या है? आपको प्रिंसेस पसंद है ना? पर आपको हमारे चेहरे से डर लगता है, इसलिए आपका डर छू मंतर हो जाए, इसलिए हम ये मास्क पहन कर आए हैं। ओहो, नौकरानी की औकात वाली अब खुद को राजकुमारी समझती है। चाची, प्रिंसेस ना सुंदर, स्लिम, ट्रिम और पतली होती है। हाँ बलून आंटी, ऐसे बलून जैसी प्रिंसेस नहीं, मॉन्स्टर होता है। और प्रिंसेस ना ऐसी साड़ी नहीं पहनती है, और ना ही ऐसी चोटी करती है, और ना ही प्रिंसेस का मत्था ऐसा बिग बिग होता है। नहीं, मेरी मम्मी प्रिंसेस ही है, वो बहुत सुंदर है। तो फिर तुम्हारी मम्मी ना जंगल की प्रिंसेस है, बिग बिग एनिमल वाली प्रिंसेस। लड्डू बेटा, ऐसे बुरा नहीं मानते, प्रिंसेस तो प्रिंसेस होती है ना। बच्ची बनकर इस गोलमुखी पर अपनी भड़ास निकालने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और ना प्रिंसेस के ऐसे मोटे मोटे गाल भी नहीं होते हैं। राधिका भी ना, मैंने कहा था इससे कि माँ से दूर रहे, लेकिन समझ नहीं रही है ये क्या मास्क का नया नाटक लगा रखा है इसने। कद्दू प्रिंसेस, बद्दू प्रिंसेस। पिछले कुछ वक्त में माँ के साथ जो भी हुआ है, उसके बाद उन्हें ऐसे बच्चों की तरह खिलखिलाता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगता है माँ जी की हंसी देखकर दरविम जी को सुकून मिला है। वैसे माँ जी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें हमारा मजाक बनवाना भी मंजूर है। कम से कम माँ जी हमसे डर कर दूर तो नहीं भाग रही हैं। इतनी मस्ती क्या चल रही है बताओ? चाचू, चाची को देखो ना, क्या बन के आई है। बेटा, चाची ने ये आपके लिए तो किया है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो आप इतना खुश कैसे होती, इतना एंजॉय कैसे करती? अच्छा चलो, अब चाचू को चाची के साथ कुछ बात कर। राधिका, एक सेकंड। राधिका, क्या है ये सब? दरविम जी, हमने ना माँ जी के मुंह से सुना था कि उन्हें राजकुमारी बहुत पसंद है, इसलिए हम ऐसे तैयार होकर आए हैं ताकि उन्हें ये लेप लगा सके, आयुर्वेदिक वाला। लेप? क्या है ये? दरविम जी, हमने ना अच्छे से देख परख के ये लेप बनाया, और तो और एक डॉक्टर से भी पूछ लिया है। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ज्यादा असरदार है। इस लेप को लगाने से ना दिमाग की नसें खुल जाती हैं। शायद माँ जी को ये लेप लगाए तो वो भी ठीक हो जाए। आप प्लीज उन्हें लगा देंगे? दरविम जी, आप अभी भी हमसे नाराज हैं? पर पहले जितना नहीं। वो क्या है ना, राजकुमार अपनी राजकुमारी से ज्यादा देर तक तो नाराज नहीं रह सकता। नए नए पैतरों से मुन्ना को फिर अपना बना लेती है। अब इस कम अक्ल को कोई समझाए। हमें सिर्फ इसके चेहरे से ही नहीं, बल्कि इसके पूरे गोल मटोल शरीर से भी दिक्कत है।
माँ चलिए अब आपको ये बढ़िया सा लेप लगा देते हैं हम। नहीं 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 पापा, मैं ये लेप नहीं लगवाऊंगी, इससे बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। आप अच्छे बच्चे हो ना पापा के? गुड गर्ल हो ना आप? तो फिर लगा लो। ओके गुड गर्ल, बैठ। आज सफाई वाली दीदी नहीं आई है, हम ही माँ जी के कमरे की सफाई कर देते हैं। ये गमला कैसे मुरझा गया? हम तो इसमें रोज पानी डालते हैं और इस खिड़की से धूप भी अच्छी आती है। लगता है इसमें खाद डालने की जरूरत है। हम इसमें खाद डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। गमला वही रख दो। माँ जी, अले अले अले, ये मेरा गमला है, इसे यही रख दो। क्यों लिया? एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे हमारी माँ जी ठीक हो गई। बलून आंटी क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, इसे छोड़ो ना। हाँ हाँ बेटा, देखो पौधा ऐसे मुरझा गया है, हम इसमें खाद डाल के इसको सही कर देंगे। फिर इसमें प्यारे प्यारे फूल आएंगे। आपको फूल पसंद है ना? अब पसंद है, लेकिन ये गमला मेरा है। छोड़ो इसे मत छूना। माँ जी अपने बचपन में चली गई हैं, जिसमें खिलौनों से प्यार, खाने पीने की चीजों से प्यार समझ आता है, पर बचपन में गमले से कब से प्यार होने लगा? आप मत खड़ी रहो बलून आंटी, मुझे आपको देख के डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, हम तो भूल ही गए, हमें अपना चेहरा ढकना था। देखो हमने अपना चेहरा ढक लिया और अब हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा हुआ राधिका अपने साथ एक गमला लेकर के नहीं गई, वरना उसको इस गमले का राज पता चल जाता। इससे पहले कि राधिका को कुछ पता चले, हमें इस गमले को ठिकाने लगाना होगा। गंदी बच्ची, तुमने मेरा गमला तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी तो बच्ची बनकर बहुत डरावनी लग रही है। पता नहीं तुमको डरावनी लग रहा है। तो वो राधिका, ऊपर से उसकी ये पिद्दी बेटी, दोनों ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। आप प्रिंसेस हो ना पापा की, तो पापा के कहने पे दवाई नहीं खाओगे? खा लो प्लीज। गुड गर्ल। जल्दी 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 जल्दी। हम घर में किसी को पता नहीं चलने दे सकते कि हम डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां खाते नहीं थे, बल्कि इस कमरे में छिपा देते थे। शायद इसी कारण ये पौधा सूख गया। वो मैं बेटा, ये दवाइयाँ, आपको ये दवाइयाँ कड़वी लगती थी, इसीलिए आप इन्हें गमले में छुपा रहे थे। धत, हम तो भूल ही गए थे कि हम बहाना बना सकते हैं। वो बलून आंटी, ये दवाइयाँ बहुत कड़वी और गंदी हैं। मुझे तो ना बुखार है ना खांसी है, फिर ये दवाइयाँ मैं क्यों खाऊं? इन दवाइयों को खाने से ना उल्टी भी आती है। अच्छा ठीक है
हम आपको ये कड़वी दवाइयाँ खाने के लिए नहीं कहेंगे, और आपका ये जो राज है ना, हम इसे राज ही रहने देंगे, ठीक है? हाथ दिखाओ। अब जाओ, जाके अपने हाथ धो लो, वरना जम्स हो जाएंगे, ठीक है? हम ये सब साफ कर देंगे, जाओ। ये राधिका मन बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन है, हमको पकड़ कर भी नहीं पकड़ पाए। अगर माँ जी ये दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो वो ठीक कैसे होंगी? हमें माँ जी को दवाइयाँ खिलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अच्छा एक सेकेंड, चलो चलो बच्चों, चॉकलेट शेक टाइम। किसको किसको पीना है शेक? आ जाओ आ जाओ। माँ जी, अरे अरे रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, आप बच्चे ना रेस लगाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन मिल्क शेक को खत्म करके फर्स्ट आएगा, ठीक है? चलो 1 2 3 गो। ये गोली को शेक में डाल रही हो? दादी, वो दरअसल डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ माँ जी खा नहीं रही हैं, उसे गमले में छुपा रही हैं, इसलिए उनको हम चॉकलेट शेक और लड्डू में डालकर खिला रहे हैं। बचपन में जब हम बीमार पड़ जाते थे ना, तो हमारे पापा हमें ऐसी दवाइयाँ खिलाया करते थे। मैंने पी लिया। अरे वाह वाह वाह, आप तो जीत गए। तो आपको इनाम मिलेगा, और इनाम है लड्डू। ये लो। लड्डू हल्का सा कड़वा क्यों लगा? चलो हम सब मेरे रूम में जाके कार से खेलें। हाँ। मैं भी खेलूंगी, चलो चलो चलो। संभल के संभल के। हाँ पापा। वाह राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। दादी ऐसा क्या ही कर दिया राधिका ने कि आप इतना खुश हैं? सुजाता डॉक्टर की दवाई खाने की बजाय गमले में छुपा रही थी, और राधिका ने चॉकलेट शेक में दवाई मिला के सुजाता को पिला दी। अच्छा किया ना? इसका मतलब राधिका ने हमको चॉकलेट शेक और लड्डू में दवाई मिलाकर खिलाते, लेकिन हम तो बीमारी नहीं है, कहीं इस दवा का कुछ उल्टा सीधा असर ना हो जाए, कुछ करना। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। जी दादी। आई एम सॉरी राधिका, मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ, और जब मैंने देखा कि उनके ऊपर आँच आई है तो मैं तुम पर गुस्सा हो गया। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे माँ की जितनी फिक्र है उतनी फिक्र तुम्हें भी है माँ की। मैं उन्हें इतने दिनों से दवाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दवाई खा ही नहीं रही है। लेकिन तुमने पता लगा लिया और तुमने रास्ता भी ढूंढ लिया कि उन्हें दवाई कैसे खिलाई जा सकती है। माँ की खुशी और उनके सुकून के लिए तुम ये घूंघट ओढ़ के घूम रहे हो, वो सब कुछ कर रही हो जिनसे उन्हें अच्छा महसूस हो। मैं तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी राधिका, मुझे माफ कर दो। नहीं रफीम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के लिए आपकी परेशानी को हम समझते हैं, और गलती हमारी ही थी, आपका गुस्सा जायज था। लेकिन अब हम साथ हैं ना, तो हम साथ मिलकर माँ जी का इतना ख्याल रखेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आई होप ऐसा ही हो राधिका। अरे काश मैं भी ये चॉकलेट मिल्क शेक पी पाता। एक मिनट, हम अभी आए। रफीम जी, ये लीजिए, आपके लिए खजूर मिल्क शेक बिल्कुल हेल्दी है।
जैसा आपको पसंद है। I love it. I love it. हे भगवान, हमें तो उल्टी भी नहीं हो रही है। उस चालाक लोभनी राधिका ने चकमा दे करके हमें वो दवा खिला दी है। अगर कहीं उस दवाई से हमें कुछ हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है भगवान का, कम से कम हमें उल्टी तो हो गई। लेकिन उस राधिका को हम छोड़ेंगे नहीं। पापा 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 सुनो ना। पापा प्लीज मेरी बात सुनो ना पापा। बोलो बेटा। पापा देखो ना पापा, मुझे ना ये वाला पिज्जा खाना है, प्लीज एक स्लाइस प्लीज पापा, प्लीज 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 प्लीज। कैसे खा सकते हो पिज्जा? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है कि आपको बाहर का खाना मना है। नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं खा सकती हूँ पिज्जा। प्लीज 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 पापा, मुझे पिज्जा खाना। नहीं ऐसे नहीं, मुझे खाना, मुझे पिज्जा खाना, मुझे अब भी खाना, अब भी खाना, अभी खाना है पिज्जा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं 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 माँ ऐसे रोते नहीं। अच्छे बच्चे हो ना, पापा की बात मानो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। पापा की बात सुनो। अगर हम पिज्जा घर पे बनाए तो? आप यहीं रुको। राधिका, क्या बोल रही हो तुम? तफिम जी, आप भूल गए डॉक्टर ने हमें क्या कहा? हमें माँ जी को बिल्कुल बच्चों की तरह खुश रखना है, तो उनकी बच्चों वाली इज्जत तो पूरी करनी पड़ेगी ना। राधिका, जिद पूरी करना अलग बात है और बाकी तबीयत खराब है। मुझे ना बाहर से पिज्जा ऑर्डर करना सही नहीं लग रहा है। जी, किसने कहा आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा? हम घर में पिज्जा बना देंगे, ठीक है? बहुत सारी सब्जियां डाल के बिल्कुल आपके जैसे, जैसे आपको पसंद है ना, हेल्दी वाला, वैसा पिज्जा बना देंगे। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हेल्दी हेल्दी और घर में? घर पे चलेगा। बेटा, हम ना आपके लिए यमी यमी पिज्जा बनाएंगे घर पे, ठीक है? ओके। हमें पता था गोलमुखी, तुम महान बनने के चक्कर में घर पर पिज्जा जरूर बनाओगे। अब हमारा प्लान शुरू। हाँ, मर गया वो आदमी, इतना वक्त लगा दिया आने में, कोई देख ना ले। कहाँ रह गए थे जो इतनी देर लगा दिया? जल्दी से हमें वो पैकेट दो। दवाई 10 मिनट के अंदर ही लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, पता है हमें। ये तुम क्या करो, मरवाओ क्या? अपने से अंदर हो जाओ जल्दी। क्या कर रहे हो? अकेली बच्ची देख करके परेशान कर रहे हो? बच्ची? अगली बार यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट बाद में करेंगे, पहले मार मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। बेटा, ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करते, है ना? और आपने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? लाओ, हमें दे दो। नहीं 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 नहीं, भूत भूत। मतलब आप भूत बन के सबको डरा रही थी? हाँ हाँ, मैं ना भूत हूँ। देखो देखो ऐसे। हम तो डर गए। मैंने आती सबका भूत भूत
फूड। वैसे चाची सास जी जब से बच्ची बनी है, घर के झगड़े कम और मजा दोगुना हो गया है। ये पिज्जा खाकर माँ जी खुश हो जाएंगी और माँ जी को खुश देख के टिफिन जी खुश हो जाएंगी। बस अभी मैं कोई गड़बड़ नहीं करनी है। राधिका को किचन से बाहर कैसे निकाले? दादी दादी मेरी बुक दो। दादी होगी तू। ले 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 अपनी नोटबुक ले। हाँ हाँ ले 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 ले। अरे दे 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 ले ले। मेरी नोटबुक दे दो। मम्मी मम्मी। लट्टू लट्टू क्या हुआ? लट्टू रो क्यों रही है? क्या हुआ उसे? हमें पिज्जा खिलाकर हमारे मुन्ना का दिल जीतना चाहती है ना ये। लेकिन आप देखना, जैसे ही मुन्ना को पता चलेगा कि तुमने हमें ये मशरूम वाला पिज्जा खिलाया है ना, वो तुमसे फिर से नफरत करने लगेगा, क्योंकि हमें मशरूम से एलर्जी है। लट्टू बेटा ऐसे रोते नहीं है, आप तो हमारी बहादुर बेटी हो ना। चल रोना बंद करो बस। और दादी की वजह से मेरी नोटबुक फट गई। लट्टू बेटा कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम ठीक कर देंगे और आपकी टीचर से बात भी कर लेंगे। आप तो जानते हो ना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। आज जब मुझसे दादी का गमला टूट गया था तो वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी कि वो मुझे फिर से डांटेगी, बिल्कुल पुरानी दादी की तरह। गमला वहीं रख दो। लट्टू बेटा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क करो। आपको पता है मम्मी ना पिज्जा बना रही, आपके लिए भी लेकर आएंगे। दादी का गमला टूट गया था तो वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी कि वो मुझे फिर से डांटेगी, बिल्कुल पुरानी दादी की तरह। हमें भी आज एक पल के लिए लगा था कि माँ जी कहीं ठीक तो नहीं हो गई। अरे पिज्जा बनाना था। माँ जी अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।